हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिम में जाना बंद कर दीजिए, रुक जाइए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद अनसब्सक्राइब या डिसलाइक करना। जिम जाना बंद करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज करना बंद करना है। कभी कभी आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जिम में नहीं हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है डॉक्टर जयेश। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और पिछले 12 सालों से लोगों को एक्सरसाइज से दर्द मुक्त जीवन जीने में मदद कर रहा हूँ। एज कम्पेयर टू फिजियोथेरेपी सेंटर, जिम जाना नुकसानकारक हो सकता है। देखिए, अधिकतर इंडिया में हम जो जिम में जाते हैं वो बहुत ओवर क्राउडेड होते हैं, कोई मशीन खाली ही नहीं रहता है। जिम में आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन नहीं मिलता है। मैं सभी जिम्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो ट्रेनर्स होते हैं वो अधिकतर सर्टिफाइड नहीं होते हैं, वो आपको अच्छे तरह से गाइड नहीं कर पाते हैं। कभी कभी अगर ट्रेनर सर्टिफाइड भी है तो जिम में पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी नहीं होती है पर्सनल ट्रेनिंग करने की। जिम में इंजरी के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ज़्यादातर जिम में सारे प्रोग्राम्स सेम होते हैं। वर्कआउट का एक पैटर्न होता है, वर्कआउट प्लान नहीं होता है, वर्कआउट प्रोग्रामिंग नहीं होता है। एक पैटर्न फिक्स होता है जिसमें मंडे समझो CST है, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स। किसी को भी पूछेंगे मंडे क्या है, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स। उसकी वजह से वॉल्यूम, इंटेंसिटी, टाइम, ये जो सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस नहीं होता है। कई जिम में हाइजीन इश्यूज भी होते हैं। पोस्चरल करेक्शन अगर आपको चाहिए, समझो मैं अभी ऐसे बैठा हूँ, अगर मेरे को ऐसा चाहिए तो इसके लिए कौन से मसल्स पे काम करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो जिम में ज़्यादातर लोग नहीं आपको बता पाते हैं। अब जिम में हम जब जाते हैं तो देखा है हमने कि अधिकतर पॉपुलेशन जो होती है वो यंग होती है, फीमेल पॉपुलेशन भी बहुत कम होती है। ज़्यादातर एक्सरसाइज की ज़रूरत ओल्ड एज पॉपुलेशन को है। ओल्ड एज में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दर्द होते हैं, तो ये सारे दर्द को प्रिवेंशन करने के लिए एक्सरसाइज करना तो बहुत ज़रूरी है। तो वो एक्सरसाइज प्रिवेंशन में एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको मदद कर सकता है, आपको एक प्रॉपर प्रोग्राम दे सकता है एक्सरसाइज का, जिससे आप ये चीज़ कर सको। इसका मतलब ये नहीं है कि जिम गलत है। मैं भी जिम में जाता हूँ, मेरे पास भी एक छोटा सा जिम का सेटअप है, तो जिम जाना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको कोई रिस्क ऑफ इंजरी है, आपको प्रीवियस इंजरी है, क्या लिगामेंट इंजरी थी या बैक पेन है, या आपको इंजरी प्रिवेंट करना है, आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि आपको हेल्थी ही रहना है, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको अच्छे से मदद कर पाएगा। तो फिजियोथेरेपी सेंटर में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? एक फिजियोथेरेपी सेंटर में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होते हैं जो आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन दे सकेंगे। अगर आपको कोई इंजरी है तो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकेंगे कि कौन सी इंजरी में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। कभी कभी जिम में बहुत रश होने की वजह से, बहुत क्राउड होने की वजह से ट्रेनर्स हमें ये चीज़ कहना भूल जाते हैं। हम लोग खुद ही एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। एक्सरसाइज का एक प्लान नहीं होता है, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट हमें ये प्लान अच्छे से बना के दे सकता है। जिन लोगों को शांति से एक्सरसाइज करना है, जिन्हें म्यूज़िक बहुत लाउड हो वैसा पसंद ना हो, जिन्हें क्राउड से तकलीफ होती हो, वैसे लोग फिजियोथेरेपी सेंटर में जा सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी सेंटर में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में हाइजीन इश्यूज नहीं होंगे, और आफ्टर योर एक्सरसाइज करने के बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको अच्छे से स्ट्रेचिंग दे सकता है, तो उसकी वजह से आपको जो एक्सरसाइज के बाद जो पेन होने वाले हैं वो पेन बहुत कम होंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा बल्कि फिगर बनाना है या बॉडी बनानी है, तो शायद फिजियोथेरेपी सेंटर आपके लिए नहीं बना है। लेकिन अगर सिंपल एक्सरसाइज करनी है, अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए, पेन से रिलीफ चाहिए और एडेड बेनिफिट्स चाहिए अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज, तो फिजियोथेरेपी सेंटर एक बेटर जगह, बेटर प्लेस हो सकती है। लेकिन एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूँगा। क्या हो अगर ऐसी एक जगह हो जहाँ पे फिजियोथेरेपी सेंटर भी हो, वेल इक्विप्ड जिम भी हो और डॉक्टर्स का भी सपोर्ट हो। अगर ये सारी चीज़ें हमें एक ही जगह पे मिल जाए तो लोगों को हम बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स दे सकेंगे। एक ऐसा जिम हो जहाँ पे एक ट्रेनर बहुत ही अच्छे से सर्टिफाइड हो, उस जिम में एक फिजियोथेरेपिस्ट हो जो ट्रेनर्स को गाइड कर सके, ट्रेनर्स उनके पास से भी सलाह ले सके और फिजियोथेरेपिस्ट भी ट्रेनर्स के साथ डिस्कस करके, कोलैबोरेशन करके काम कर सके। तो ऐसी प्लेस अगर होगी लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए, तो हेल्थ बेनिफिट्स हम सबको बहुत ज़्यादा दे पाएंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप फिजियोथेरेपी सेंटर चूज़ करेंगे या जिम चूज़ करेंगे। और अगर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में जानना है, स्ट्रेंथ के बारे में जानना है, जिम इंजरी प्रिवेंशन के बारे में जानना है, तो मेरा ये अगला वीडियो जाके ज़रूर देखें। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।